नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। आज नवरात्रि का पहला दिन है व इस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो लोग अपने घरों में पूरे 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं, माता का आशीर्वाद उन पर व उनके परिवार पर हमेशा बना रहता है। बहुत से लोग नवरात्रि के व्रत भी रखते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते, वे केवल हर रोज कथा पढ़ लें या सुन लें तो ही उनका भाग्य खुल जाएगा। चलिए जानते हैं कि आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुनते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एवं अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से ही हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं होगा। शंकर जी ने माता पार्वती को बहुत समझाया कि वो वहाँ ना जाएं, लेकिन शंकर जी के कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख हुआ। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया था। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। बोलो जय माता दी। माता शैलपुत्री नवरात्र के पहले दिन का अवतार की कथा संपूर्ण होती है। कल फिर से हम दूसरे दिन की माता के अवतार की कथा लाएंगे।